भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री कैलाशपति जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। शिव महापुराण के अनुसार कौन शिव पद प्राप्त करने के योग्य है, शिव पद प्राप्त करने की क्या पात्रता है, किन किन उपायों से शिव पद की प्राप्ति हो सकती है, इन सभी बातों का शिव महापुराण में विस्तार से वर्णन किया गया है। आज हम इसी संबंध में चर्चा करेंगे। शिवलोक की प्राप्ति और शिव पद की प्राप्ति बोलने में अलग अलग लगते हैं, लेकिन ये एक ही बात है। शिवलोक में जो भी भक्त जाते हैं वो शिव स्वरूप हो करके शिव पद को प्राप्त करके ही जाते हैं। साकार स्वरूप में जो भी महादेव की पूजा करते हैं या अन्य जो भी भक्त हैं वो अपने इष्ट देव की साकार रूप में जो पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, उनके नाम का जाप करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, तो ऐसे भक्त सदा साकार रूप में ही अपने इष्ट देव का चिंतन करते हैं और उनके मन में ऐसा चिंतन अनवरत होता रहता है कि मेरे इष्ट देव का कोई पृथ्वी लोक जैसा ही कोई एक अलग लोक है जहां वो अपने साकार स्वरूप में रहते हैं, जहां विभिन्न सेवक सेविकाएं उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। साकार स्वरूप में जो भी किसी भी देवी देवता की उपासना करता है तो उसके मन में ऐसा ही भाव रहता है। मुंह से वो चाहे कुछ भी बोल दे कि ईश्वर निराकार है, कण कण में व्याप्त है, ये बातें तो अनुभवतीत है ना, सुनकर पढ़कर तो आप भी बोल सकते हैं, लेकिन उसके अंतर मन में ये बात गहराई से नहीं बैठी हुई रहती। जब तक वास्तविकता में आपको कण कण में ईश्वर के दर्शन नहीं हो जाते और आप चराचर में ही समस्त प्राणियों के भीतर ही ईश्वर का दर्शन नहीं करने लग जाते हैं, तब तक यही माना जाएगा कि आप बस सुनी सुनाई बातों को मान रहे हैं, क्योंकि आप अंतर मन से तो यही मान रहे हैं ना कि महादेव का कोई एक विशेष लोक है जहां से वो बैठ करके सारा नियंत्रण कर रहे हैं। जो साकार स्वरूप की उपासना करता है तो लगभग ऐसे ही मिलते जुलते तो विचार रहते हैं उसके भीतर। किसी के इष्ट देव श्री राम जी हैं तो वो साकेत लोक का चिंतन करता है, कोई वैकुंठ लोक का चिंतन करता है और अन्य देवी देवताओं से संबंधित सभी अपना एक चिंतन बना कर रखते हैं। और सिद्धांत भी है कि जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। हमारी सोच ही हमारी मंजिल को तय करती है, आगे क्या परिणाम आएगा हमारी सोच ही पहले उसको निर्धारित कर देती है। तो जिसने इस उद्देश्य से शिव जी की उपासना की कि उसे मृत्यु के बाद भगवान शिव के लोक में जाने को मिले, उनकी प्रकट सेवा करने का अवसर मिले, तो ऐसे भक्तों के लिए ही शिव महापुराण में शिव पद और शिवलोक से संबंधित जानकारी दी गई है। शिव महापुराण में चंचुला और बिंदुक की कथा तो आपने पढ़ी ही होगी, या हो सकता है कि आपको पढ़ने का अवसर न मिला हो तो सुना तो अवश्य ही होगा आपने। उस कथा के अनुसार क्या वर्णन था? बिंदुक तो वैश्यागामी था ही, महापापी था और अंत में उसके पत्नी का भी चारित्रिक पतन हो गया, वो भी दुष्कृत्यों में लिप्त हो गई। लेकिन प्रारब्धवशात और प्रभु की कृपा कह लीजिए कि उसकी भेंट एक सुयोग्य शिव भक्त ब्राह्मण से हुई, जिसके द्वारा शिव महापुराण की पावन कथा सुनकर चंचुला को शिवलोक की प्राप्ति हुई। तो वहां उसने माता पार्वती से जिज्ञासा प्रकट की कि मेरा पति भी तो बहुत पापी था, वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है। माता पार्वती तुरंत समझ जाती हैं, तो वो गंधर्व राज तुम्बुरु को उसी विंध्याचल पर्वत पर भेजती हैं शिव महापुराण की पवित्र कथा सुनाने के लिए, जहां पर चंचुला का पति बिंदुग एक दैत्य का शरीर धारण करके अपने पाप कर्मों का फल भुगत रहा होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? गंधर्वराज तुम्बुरु विधिवत उसे शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं, जिसके प्रभाव से क्या घटना होती है वो मूल श्लोक के द्वारा आप सुनिए। दिव्य रूपो वभुवाशु गौरवर्ण शितांशुकः सर्वालंकार दीप्तांगस त्रिनेत्रश्चंद्रशेखरः। अर्थात बिंदुक जो था, वो जो दैत्य था, वह तत्काल कथा के प्रभाव से गौरवर्ण का यानी एकदम गोरा शरीर हो गया उसका, श्वेत वस्त्रधारी हो गया वो, और संपूर्ण अलंकारों से जगमगाता हुआ वह 3 नेत्रों से युक्त चंद्रशेखर स्वरूप हो गया। ऐसा शब्दशः शिव महापुराण में लिखा हुआ है। यानी इतना महापापी व्यक्ति भी
जिसने स्वयं जीवन भर पाप किया और पत्नी को भी अपने धर्म भ्रष्ट करके पापाचरणों में युक्त कर दिया, वो भी शिव महापुराण के अद्भुत प्रभाव से शिव स्वरूप को प्राप्त हो गया। ये कोई मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, मैंने आपको मूल श्लोक पढ़ के भी बताया है। तो जो लोग साकार रूप से अपने इष्ट देव की आराधना उपासना करते हैं तो उन्हें उनके जैसा ही स्वरूप प्राप्त होता है, क्योंकि हर देवता का जो लोक होता है वहाँ पर सब उन्हीं के स्वरूप में ही विचरण करते हैं। ब्रह्मा जी शिव महापुराण में क्या कहते हैं? साध्यम शिव पद प्राप्ति साधनम तस्य सेवनम साधकस तत्प्रसादाद्यो नित्यादि फलनि स्पृह कर्म कृत्वा तु वेदोक्तम तदर्पित महाफलम परमेश पद प्राप्तः सालोक्यादिक्रमात्ततः। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं शिव पद की प्राप्ति साध्य है, मतलब जो हमारा लक्ष्य है वो शिव पद की प्राप्ति है, और उनकी सेवा ही साधन है। यानी भगवान शिव की जो हम सेवा करते हैं विभिन्न प्रकार से, वाणी से, कर्मों से, अपनी भावनाओं से, वही एक साधन है, एक युक्ति है उस साध्य यानी लक्ष्य को प्राप्त करने की। नित्य नैमित्तिक कर्मों के फल का जो त्याग कर देता है, स्वर्ण, धन, संपदा, इन सब की लालसा को जो त्याग देता है, तो वो प्रभु के प्रसाद से ही साधक बन पाता है। परम पद की प्राप्ति के लिए वेदोक्त कर्मों का जो फल है, उस सभी फल को शिव जी के चरणों में समर्पित किया जाता है। इसके क्रम से ही सायुज्य आदि पद की प्राप्ति होती है। इतनी बातों से यह तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि जो भगवान को साकार रूप में भजता है, उनकी उपासना करता है, साकार स्वरूप की भक्ति करता है, तो ऐसे ही भक्तों को उनके लोक में जाने का अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि यह सिद्धांत भी बिल्कुल सत्य है कि हम जैसी इच्छा करते हैं तो वैसी ही गति भी हमारी होती है। जो भक्त साकार स्वरूप का हर समय चिंतन करता रहता है तो उसके अंत काल में यानी मृत्यु के समय भी वही स्वरूप उसके आज्ञा चक्र पर प्रकट हो जाता है। तो वैसे ही मनः स्थिति उसकी बन जाती है, तो परिणाम स्वरूप वो वैसे ही देह को प्राप्त करता है। शिव महापुराण का ये उदाहरण जो मैंने आपको दिया बिंदुक वाला, वो इसी विषय से संबंधित था। इसीलिए मैंने आपको वह उदाहरण दिया कि देखिए कैसा पापाचरण से युक्त व्यक्ति जो दैत्य शरीर में अपने पाप कर्मों को भुगत रहा है, उसकी भी कितनी अच्छी सदगति हो गई शिव महापुराण की कृपा से। जो लोग निराकार स्वरूप का भजन करते हैं वो ऐसी आकांक्षा भी नहीं रखते कि मृत्यु के बाद उन्हें उनके इष्ट देव के जैसा स्वरूप प्राप्त हो जाए, विष्णु पद की प्राप्ति हो जाए, शिव पद की प्राप्ति हो जाए, राम पद या कृष्ण पद मिल जाए, ऐसा वो सोचते भी नहीं हैं जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। ये भी बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि जो साकार स्वरूप में अपने इष्ट देव का भजन करता है तो ऐसे भक्त को ही अपने इष्ट देव के लोक में जाने का अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि निराकार ब्रह्म का जो उपासक होगा वो किसी लोक में जाने की कल्पना ही क्यों करेगा। उसका तो बस एक ही उद्देश्य रह जाता है कि उसे पर ब्रह्म में ही सम्मिलित हो जाना है, अपने अस्तित्व को ही मिटाकर उसमें समाहित हो जाना है। अब आगे पुनः देखिए कि शिव महापुराण में क्या वर्णन है। लिंग दर्शन मात्रम वा नियमेन शिवप्रदम मृत्पिष्ट घोषकृत पुष्पैः करवीरेण वा फलः गुणेन नवनीतेन भस्मना नैर यथा रुचि लिंगम यत्नेन कृत्वान्ते यजे तदनुसारतः। अर्थात नियम पूर्वक शिव जी का दर्शन करने से भी, केवल दर्शन करने से ही शिव जी का लोक मिलता है। यानी दर्शन मात्र से ही शिव जी का लोक आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन जो पहले मैंने आपको बताया ना कि आपको साधक बनना पड़ेगा। साधक कैसे बना जाता है, अभी मैंने पहले बताया ना कि समस्त वेदोक्त कर्मों के जितने सकाम कर्म निष्काम कर्म हैं, उन सब के फलों को भली प्रकार शिव जी के चरणों में जो समर्पित कर देता है वही शिव जी की कृपा से साधक बन पाता है। तो वैसा ही साधक उस स्तर का जब व्यक्ति शिव जी का मात्र दर्शन ही कर ले तो वह शिव पद के योग्य हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप दिन भर वाममार्गी क्रियाओं में लिप्त रहें, मांसाहार करें, व्यभिचार करें, अमर्यादित बोलचाल आप रखें और आप शिव जी का मात्र दर्शन कर लें और आप शिव पद को प्राप्त हो जाएं। ऐसा संभव ही नहीं। पंचकोटि जपम कृत्वा सदा शिव समो भवेत्, अर्थात नमः शिवाय यानी इस पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करने से शिव जी के समान ही हो जाता है। अर्थात जो भक्त नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप कर लेता है तो वह साक्षात शिव जी के समान ही हो जाता है। जीते जी की बात हो रही है।
अपना जीवन रहते रहते ही यदि उसने 5 करोड़ जाप श्रद्धा पूर्वक पूर्ण कर लिया तो वो जीते जी ही शिव जी के समान हो जाएगा, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। अब पता नहीं आपका कभी सामना ऐसे व्यक्ति से हुआ है कि नहीं। जिस दिन आपका ऐसे व्यक्ति से सामना होगा जिसने 5 करोड़ पंचाक्षर मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप किया है, उसके सामने जाते ही आपकी सारी चित्त वृत्तियां जो भागा दौड़ी में लगी हुई हैं वो बिल्कुल शांत हो जाएंगी। बड़ा से बड़ा हिंसक व्यक्ति भी आकर के उनके सामने बिल्कुल विनम्र हो जाएगा। हिंसक से हिंसक पशु भी उनके आगे आके नतमस्तक हो जाएंगे। ये होता है पंचाक्षर मंत्र का जबरदस्त प्रभाव। ऐसा प्रमाणिक वर्णन शिव महापुराण में दर्ज है, आप सब लोग पढ़ सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि आप इस चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।